पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जा सकता है। इंडियन आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान को ज्योग्राफी से ही मिटा देगा। तो कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना, यानी नक्शे से ही हटा देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बयान उस वक्त आया जब पीओके में खुद पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल ये है कि इंडियन आर्मी चीफ का यह बयान सिर्फ ये एक वार्निंग है या इसके पीछे बड़ी तैयारी चल रही है। राजस्थान के श्री गंगानगर बॉर्डर एरिया में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि अपनी तैयारी पूरी रखो, बहुत जल्द एक बड़ा मौका मिलने वाला है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। और उन्होंने कहा कि अगर भगवान, वाहेगुरु और परवरदिगार चाहे तो यह समय जल्दी ही आएगा। और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो पेशेंस दिखाया था अब वो रिपीट नहीं होगा। पिछली बार पेशेंस रखा था लेकिन अब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट एक्शन होगा। कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और वो एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान को खुद डिसाइड करना होगा कि उसे ज्योग्राफी में रहना है या हिस्ट्री बन जाना है, कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। तो ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट डिस्क्लोज किए। पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट गिराए गए थे। 10 फाइटर जेट्स F-16 मेड इन यूएसए और JF-17 मेड इन चाइना, 4 रडार डेस्ट्रॉय, 2 कमांड सेंटर्स, 2 रनवेज, 3 हैंगर्स जिसमें 4-5 F-16 पार्क थे, सब डेस्ट्रॉय। एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिया। एक AWA CS सर्विलेंस प्लेन जो 300 किलोमीटर दूर था उसे भी टारगेट करके उड़ाया। मतलब जमीन पर और आसमान में दोनों तरफ पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अब चैलेंज पाकिस्तान के लिए डबल है। एक इंटरनल प्रेशर, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोग खुद उठ खड़े हो रहे हैं। दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, इंडियन आर्मी ओपनली वार्निंग दे रही है कि इस बार पेशेंस नहीं होगा। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से स्क्वीज हो रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक पब्लिक को ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ था, लेकिन अब पहली बार एयरफोर्स चीफ ने ओपनली बता दिया कि कैसे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और ग्राउंड एसेट्स डिस्ट्रॉय किए थे। Pakistan losses are concerned, I think it was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground because of this strikes there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16 which would have been under maintenance that time. इससे 2 चीजें क्लियर होती हैं। इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज ओपनली दिखाना चाहता है और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। अगली बार हमला और भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ पीओके में पाकिस्तान से खुद लोग आज़ादी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ ओपनली कह रहे हैं कि अगला स्टेप और भी बड़ा होगा। यह एक कॉन्फिडेंस है या भारत एक बड़ी स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को अभी भी एक सुधारने का चांस मिलेगा या अगला ऑपरेशन उसके लिए अंतिम साबित होगा? और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।